अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शहजाद महमूद कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन आपसे मुखातिब हूँ। आज हम मरीज़ अगर उसको मोच आती है और उसके बाद उसमें जो बर्फ़ की टकोर या आइसिंग जो है वो कैसे करनी है उसका तरीका बताएंगे। आइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर मोच आने के बाद या इंजरी के बाद बर्फ़ की टकोर करते हैं तो उससे सूजन कम होती है, जिससे मरीज़ को दर्द कम होती है और बाद में हीलिंग बेहतर होती है और उसका आउटकम जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो आइए पहले हम आपको मरीज़ की फाइंडिंग्स दिखाते हैं। ये लेडी है, 35 ईयर्स ओल्ड है। तो सुबह ये है, इनको ट्विस्टिंग इंजरी हुई और अमूमन जो कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होता है वो ट्विस्टिंग ऑफ द फुट होता है। तो उसके बाद इनको ये देखिए ज़रा, बहुत ज़्यादा ये जो एंकल की बाहर वाली साइड है, लैटरल मेडियल एरिया, बिल्कुल ऑब्वियस आपको स्वेलिंग दिखेगी। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इस वाले पाँव से, तो यहाँ पे ये देखिए जो नॉर्मल है वहाँ पे इतनी स्वेलिंग जो है वो नहीं है। इधर से दिखाएं, इधर से स्वेलिंग नहीं है, दोबारा दिखाएं, तो इधर से देखें ऑब्वियस स्वेलिंग है। अब हमारी जो सस्पिशन थी वो ये थी कि फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो मोच भी हो सकती है। तो उसके लिए देखें हमने एक्सरे किए मरीज के, एंकल जॉइंट के एक्सरे हैं, एपी व्यू है और ये अच्छा ये इंजरी वाला एरिया, तो ये देखें इसमें फ्रैक्चर जो है वो नहीं हुआ। लेटरल व्यू में भी देखें जॉइंट के अलाइनमेंट भी ठीक है, फ्रैक्चर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मरीज को जो है वो मोच आई है। तो इसमें जो हमने स्टेप्स करने हैं, सबसे पहले जो होता है, एक तो मरीज को बता दिया उसने रेस्ट करना है, जो कि राइस ट्रीटमेंट है। उसके बाद जो है इसकी आइसिंग यानी बर्फ की टकोर करनी है, फिर कंप्रेशन गर्म पट्टी लपेटनी है और उसकी एलिवेशन करनी है। तो सबसे पहले जो है रेस्ट के बाद जो है हमने आइसिंग करनी है। तो ये आइसिंग आइस पैक है, जेल पैक है, जिसको हम कोल्ड पैक या हॉट पैक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रोसेस अब ये है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आप समझ लें। इसको फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद ये तैयार है आइसिंग के लिए। तो जब आइसिंग करनी है तो एक ये थैला है, इसको इसके या तो अंदर आप रख सकते हैं या सिंपल इसमें रैप करते हैं। रैप करने का मकसद ये है कि डायरेक्ट अगर हम आइसिंग करेंगे तो स्किन जो है उसकी इंजरी हो सकती है। उसके बाद आपने जो है जो इंजरी का एरिया है उसको जो है वो ऐसे अप्लाई करनी है, इस तरीके से बर्फ अप्लाई करनी है। स्टॉप बर्फ, तो इस तरीके से आपने अप्लाई जो है वो इसको कर देनी है। एक तरीका और हम करते हैं कि इसको जो है गर्म पट्टी भी को पट्टी लपेट के भी इसको जो है 15 मिनट के लिए छोड़ा जा सकता होता है। दोनों तरीके किए जा सकते हैं। अब अगर ये आइस पैक जो है घर में मौजूद ना हो तो उसमें आप सिंपल बर्फ लें, उसको पीसीज में क्रश कर लें। क्रश करने के बाद पॉलीथीन के बैग में जो है उसको डाल लें और उसी तरीके से फिर ऊपर कपड़ा जो है इसको लपेट के आप आइसिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? 24 के बाद जो है आपने आइसिंग करनी है और 24 से 48 घंटे के लिए करनी है। हर 2 घंटे बाद आपने आइसिंग यानी बर्फ की टकोर को रिवाइज करना है और हर सेशन में 15 से 20 मिनट के लिए आपने आइसिंग करनी है। और फिर मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं कि डायरेक्ट बर्फ जो है वो स्किन पर नहीं लगानी। अगर मरीज शुगर का मरीज है या उसके पाँव में जो है वो कोई ब्लड सप्लाई कम आती है, क्रॉनिक स्मोकर है, तो उसके लिए आइसिंग करने से पहले अपने डॉक्टर से जो है वो मशवरा कर लें। तो ये गर्म पट्टी हमने ली है, तो इसको आप जो है वैसे पीओपी भी लगाया जा सकता होता है, मगर इनमें से कोई भी ऑप्शन ली जा सकती है। तो उंगलियों की तरफ से शुरू करना है और इसको कंप्रेस करना है। इतना करना है कि मरीज पेन भी महसूस ना करे और कंप्रेशन भी एडिक्वेट जो है वो आ जाए। नहीं मैं बताता हूँ।
अच्छा, ये आइसिंग हमने बर्फ के टकोर के बाद अगला जो स्टेप था वो कंप्रेशन था, और जो आखिरी चौथा एलिवेशन है उसमें आपको ये इस तरीके से कोई पिलो टाइप चीज या तकिया लेकर जो है इसके नीचे रखेंगे, इस तरीके से कि पाँव का लेवल दिल के हार्ट के लेवल से थोड़ा सा अबव होगा, तो उससे एलिवेशन होगी। अच्छा, अब इससे जो अगला स्टेप है, तो स्टेप ये है कि कोई अब सोचेंगे कि इसके बाद पट्टी के बाद आइसिंग जो है वो कैसे करनी है, तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है। ये अगेन कोल्ड पैक है जिसको आपने फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख के तैयार किया, इसको पॉलीथीन में आपने बैग में ले लेना है। वजह ये है कि अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो पट्टी जो है वो गीली हो जाएगी और मरीज को जो है इनकन्वीनियंस होगी। तो इसको पैक कर लें अच्छी तरह पॉलीथीन पैक में, सिंगल या डबल। अब इसको कपड़े में लपेटने की जरूरत नहीं है क्योंकि कपड़ा ऑलरेडी ऊपर है। तो फिर दोबारा जो है आप यहाँ पे बर्फ की टकोर बर्फ से या आइस पैक से कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये था मोच को इमरजेंसी ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट घर में आपने कैसे देनी है, और ये ट्रीटमेंट आप देंगे पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। अगर इसके बावजूद 2-3 दिनों में मरीज को आराम नहीं आ रहा तो फौरन जो है अपने डॉक्टर से रुजू करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।